ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखिए हमें प्रूफ करना है फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो या तो मीन डेविएशन ऑफ मीन के बराबर होगा या उससे बड़ी क्वांटिटी होगी। तो हम इसी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लेके चलते हैं। तो हमने कहा भाई वी हैव टू प्रूव दैट एस डी इज नॉट लेस देन मीन डेविएशन अबाउट मीन वैल्यू एम डी एक्स बार। मीन डेविएशन अबाउट मीन को हम एम डी एक्स बार से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में एस डी से डिनोट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और एस डी स्क्वायर इज नॉट लेस देन मीन डेविएशन अबाउट मीन स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये क्या इंप्लाई करता है भाई, नॉट लेस देन, हम कह रहे हैं भाई एस डी स्क्वायर इज नॉट लेस देन एम डी एक्स बार स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एस डी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एम डी एक्स बार स्क्वायर। अब एस डी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एस डी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लिखते हैं वो होता है 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन में हम एब्सोल्यूट डेविएशन को कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट डेविएशन दैट इज मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार, इसका पूरे का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा भाई एस डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन स्क्वायर। देन एस डी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए नोट किया, तो वही फॉर्मूला हमारा मीन डेविएशन के इंडिविजुअल सीरीज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो अब एक इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंगल वेरिएबल की टर्म में लिख लेते हैं, लेट मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार इज इक्वल टू zi। हमने क्या लिया, मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार को zi ले लिया। दिस इंप्लाइज दैट xi माइनस एक्स बार मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू xi माइनस एक्स बार स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू zi स्क्वायर। तो हमने क्या किया, देखिए मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार को zi ले लिया, सिंगल वेरिएबल में इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो हमें पता है मॉड का स्क्वायर क्या होता है, इंडिविजुअल ये xi माइनस एक्स बार का मॉड का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो वो xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स का भी आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर्स का भी पॉजिटिव होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी से हमने इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन जब इस इनइक्वलिटी में अप्लाई करेंगे तो हमें इनइक्वलिटी मिल जाएगी, देयरफॉर 1/n समेशन i 1 to n, देखिए xi माइनस एक्स बार स्क्वायर विच इज इक्वल टू zi स्क्वायर, दिस इज zi स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ब्रैकेट में रहेगा हमारा 1/n समेशन i 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार को हमने zi लिया हुआ है, तो ये zi होल स्क्वायर। अब हम इसको इधर ले आते हैं और 1/n समेशन i1 to n zi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन zi i1 to n होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इस टर्म को हम इनइक्वलिटी से इधर ले आए, तो हमारे पास ये टर्म आई। अब देखिए 1/n समेशन zi, ये हमारा zi का मीन वैल्यू होगा, तो इसको मैं नोट कर सकता हूं और ये टर्म आएगी और 1/n समेशन i1 to n zi स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए 1/n समेशन zi इज z बार स्क्वायर, और इसको देखिए फिर से हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/n समेशन i1 to n zi माइनस z बार
स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब हम इस स्क्वायर टर्म को ओपन करेंगे, समेशन को अंदर ले जाएंगे, तो हमें ये क्वांटिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब है इस क्वांटिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये देखिए हमारे ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, वेरिएंस के फॉर्मूले हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं और सिग्मा ऑफ जेड, that is sigma z square. This is variance of variable z which is greater than or equal to 0, which is always true. ये कंडीशन क्या है, हमेशा ट्रू रहती है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। किसका वेरिएंस कैलकुलेट किया, वेरिएबल z का। जब भी हम वेरिएबल z का वेरिएंस या किसी भी वेरिएबल का वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है या 0 से बड़ी क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि वेरिएंस टर्म हमारी क्या है, एक स्क्वायर टर्म है, तो वेरिएंस कभी भी किसी भी डेटा सेट का नेगेटिव नहीं होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हमने कह दिया भाई सिग्मा जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम ये प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब है जो कंडीशन हम लेके चले थे वो भी हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। यानी ये पूरा प्रूफ हमें, ये पूरा जो डेरिवेशन है ये प्रूफ करता है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन डेविएशन होगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। ओके।